हेलो एंड वेलकम टू कोडिंग उंडा। इस वीडियो सीरीज में हम लोग बनाएंगे सोशल मीडिया वेबसाइट यूजिंग जेंगो। बहुत सारा रिक्वेस्ट आता था कि सोशल मीडिया वेबसाइट बनाओ, सोशल मीडिया वेबसाइट बनाओ। तो आज के जो सीरीज अभी स्टार्ट हो रहा है, इस सीरीज में हम लोग सोशल मीडिया वेबसाइट ही बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं सिंपली फ्रेमवर्क जेंगो यूज़ करूंगा, जो लैंग्वेज पाइथन यूज़ करता है, सबको पता है। डेटाबेस में SQLite 3 ही यूज़ करूंगा। आप चाहें तो माई एसक्यूएल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कनेक्शन का वीडियो बना चुका हूँ, बात तो बराबर ही होता है। तो मैं अभी SQLite 3 ही यूज़ करूँगा। मैं डिजाइनिंग के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट की ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अभी जो ये सोशल मीडिया वेबसाइट बनाएंगे तो इसमें एक मैसेंजर भी होगा जो कि मैसेज करेगा। तो उसके लिए हम लोग एजेक्स का वहाँ पे यूज़ करेंगे। मैंने जेंगो में एजेक्स कैसे काम करता है इसका वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली इस सोशल मीडिया में वो हर चीज़ होगा जो एक नॉर्मल छोटा सा जो सोशल मीडिया है उसमें होना चाहिए। बहुत सारे सोशल मीडिया से हम लोग इंस्पिरेशन लेंगे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और बहुत सारे जितने भी सोशल मीडिया है। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं क्या क्या फीचर हम लोग अपने इस सोशल मीडिया वेबसाइट में डालें। मैंने एक नेविगेशन बार डिजाइन किया है अपने सोशल मीडिया वेबसाइट के, तो मैं सबसे पहले वो दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए, ये मैंने इसको नीचे में रखा है, जैसे इंस्टाग्राम रहता है बिल्कुल ऐसे, उसी से इंस्पिरेशन लेके यहाँ पे होम, सर्च, प्रोफाइल वोफाइल। अभी ये सब चीज़ें बाद में फिर से मॉडिफाई होंगी, बनेंगी। फिलहाल के लिए ये इतना ही है। इसमें 3 सेक्शन होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 2 में बेसिकली हम लोग पोस्ट दिखाएंगे। सेक्शन 3 में कुछ चीज़ें होंगी, जैसे मैसेंजर हो जाएगा हम लोगों का। और सेक्शन ए में प्रोफाइल को हम लोग दिखाएंगे। तो ये तो डिजाइन हो चुका है, बहुत सही है। लेकिन अभी हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं फाइल से बाहर आऊँगा और यहीं पे मैं बेसिकली अपना स्टार्ट करूँगा प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं CMD ओपन करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट। मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ कि जो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ उसका नाम मैं IT स्कॉलर रखूँगा। उसके लोगों को मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ बेसिकली। तो ये IT स्कॉलर नाम का हम लोग का जो सोशल मीडिया वेबसाइट बनेगा, क्योंकि हम लोग IT के बंदे हैं और इसी में कुछ हम लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं। इसीलिए पूरा जो सोशल मीडिया हम लोग बनाएंगे ये केवल IT के बंदों के लिए ही बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम हम IT स्कॉलर रखेंगे, तो ITSCORER। देखिए, हम लोग का प्रोजेक्ट बेसिकली क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस समय कमांड प्रॉम्प्ट को CD कर लेता हूँ उसमें IT स्कॉलर में। IT स्कॉलर्स में हम लोग आ चुके हैं और हम लोग का यहाँ पे देखिए बेसिकली प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है IT स्कॉलर नाम से। मैं इसे अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में पहले ओपन कर लेता हूँ एज अ प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, सबलाइन टेक्स्ट को ओपन करता हूँ, फाइल, ओपन फोल्डर। देखिए, हम लोग का IT स्कॉलर जो प्रोजेक्ट है इसमें ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आते हैं अपने IT स्कॉलर प्रोजेक्ट के अंदर settings.py में, और यहाँ पे हम लोग जो बेसिक सेटिंग्स हैं, आप लोग को मैं ब्लॉग प्रोजेक्ट में ही बताया हूँ, बेसिक ट्यूटोरियल में ही बताया हूँ जेंगो के, उसको पहले कंप्लीट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टेम्पलेट अप्लाई करूंगा। तो टेम्पलेट में सिंपली os.path.join बेस dir, और फाइल का नाम रख देते हैं टेम्पलेट्स। हम लोग वहीं सिंपल तरीके से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और नीचे आते हैं तो अब बात आती है स्टैटिक फाइल को सेट करने की। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले स्टैटिक डायरेक्टरी फाइल को यहाँ पे सेट करते हैं। तो स्टैटिक फाइल dir, स्टैटिक फाइल डायरेक्टरी से इससे बोल सकते हैं, और इसको हम लोग बेसिकली फिर वहीं कर देंगे। बहुत सारे इसमें डायरेक्टरी पास होता है, हम लोग अभी सिंगल एक ही डायरेक्टरी बनाएंगे, os.path.join बेस डायरेक्टरी में, बेस डायरेक्टरी। और फाइल का नाम हम लोग सिंपली रख देंगे वहीं जो हम लोग रखते आ रहे हैं, स्टैटिक्स। सॉरी, ये हमने गलत कैपिटल में लिखा गया। स्टैटिक फाइल भी हो गया हम लोग का। अब मीडिया फाइल बचा हुआ है जो बाद में काम आता है, तो सबसे पहले उसको भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो मीडिया_रूट इज इक्वल टू os.path.join बेस डायरेक्टरी, और इसका भी हम लोग नाम मीडिया ही दे देते हैं। मीडिया आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही चल रहा हूँ भाई, कन्वेंशन सब मीडिया ही लेता है तो हम भी उसी को अप्लाई करें।
यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ मिस कर चुके हैं, मीडिया यूआरएल। तो मीडिया यूआरएल भी यहाँ पे दे देते हैं। तो मीडिया रूट नहीं यूआरएल इज इक्वल टू मीडिया यूआरएल क्या है, स्लैश मीडिया कर देते हैं, स्लैश मीडिया स्लैश। हो गया। हमने यहाँ पे मीडिया रूट मीडिया यूआरएल पूरा स्टैटिक फाइल का यहाँ पे काम कर चुके हैं हम लोग। अब आते हैं अपने urls.py में और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं अपने सेटिंग्स को। तो फ्रॉम django.conf import सेटिंग्स को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब बारी आती है स्टैटिक्स फाइल को इंपोर्ट करने का, स्टैटिक्स यूआरएल को इंपोर्ट करने था। तो इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम django.conf.urls.static import स्टैटिक। हमने यहाँ पे स्टैटिक यूआरएल को भी इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग अपना मीडिया और स्टैटिक यूआरएल को अपने urls.py में ऐड करते हैं। तो लिखते हैं इफ settings.debug, उसको हम लोग को ऐड करना है। तो urls patterns प्लस इक्वल टू स्टैटिक, इसमें पहले हम लोग यूआरएल पास करेंगे। तो सेटिंग्स में कहाँ सा हम लोग का यूआरएल है, स्टैटिक का, स्टैटिक यूआरएल है। तो सेटिंग्स.स्टैटिक यूआरएल हम लोग यहाँ पे कर देंगे, कॉमा डॉक्यूमेंट _root इज इक्वल टू, फिर वहीं settings.static _root, सब कैपिटल में रहेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। मैं इसी को फिर से कॉपी पेस्ट कर दूंगा क्योंकि मीडिया के लिए बनाना होगा। ये स्टैटिक यूआरएल के लिए हो गया, अब ये मीडिया यूआरएल के लिए होगा। तो यहाँ पे मैं मीडिया यूआरएल हो गया और यहाँ पे मीडिया रूट होगा। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मीडिया रूट। इसको अब हम लोग सेव कर चुके हैं यहाँ पे। अब मैं सबसे पहले अपने आता हूँ यहाँ पे, एक बार रन सर्वर करके देख लेते हैं। तो पाइथन manage.py रन सर्वर। देखिए हम लोग का सर्वर यहाँ पे बहुत आसानी से चल चुका है, मतलब हम लोग कोई एरर जनरेट नहीं किए हैं। अब हम लोग पहले सर्वर को बंद करते हैं और अपना पहला ऐप जो सोशल मीडिया का ऐप होगा उसे स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम हम लोग मेन रखेंगे। जो मेन ऐप होगा उसको स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप। तो स्टार्ट ऐप और इसका मेन नाम रख देते हैं मेन, एंटर करते हैं। सॉरी मीन हो गया, इसको हम लोग डिलीट करते हैं, ये गड़बड़ हो गया। डिलीट फोल्डर कर देते हैं यहाँ से। स्टार्ट मेन करते हैं। देखिए यहाँ पे मेन ऐप हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। अब पहले इस मेन ऐप को हम लोग ऐड करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ऐप को कैसे प्रोफेशनली ऐड किया जाता है। तो मैं इस मेन कॉन्फ़िग को कॉपी करूँगा, यहाँ से सेटिंग्स में आएंगे सबसे ऊपर में और डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे main.apps.main_config। हम लोग मेन ऐप को इंस्टॉल्ड ऐप में बेसिकली ऐड कर चुके हैं। अब हम लोग का ये प्रोजेक्ट जान चुका है कि मेन ऐप हम लोग का ऐप है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे urls.py में इसके यूआरएल को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले मेन में मैं एक यूआरएल बना लेता हूँ, न्यू फाइल सेव कर लेता हूँ इसे urls.py से। urls.py से मैंने इसे सेव किया। अब इस urls.py को हम लोग इंक्लूड करते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको हटा देते हैं ब्लैंक पे और यहाँ पे रखते हैं इंक्लूड। और इंक्लूड में मैं पास कर देता हूँ main.urls को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब मैं इसके मैं बेसिकली इन सब चीज़ को हटा देता हूँ, ये सारे कमेंट्स को, मुझे फालतू लग रहा है। हो गया। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले पाथ को, यहाँ पे हमने इंक्लूड इंपोर्ट नहीं किया तो इंक्लूड को हमने इंपोर्ट कर लिया। पाथ को हमने कॉपी किया, यहाँ से urls.py में आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे भी urls पैटर्न बनाएंगे। तो मैं सिंपली यहीं से सब उठा ले रहा हूँ, पेस्ट टोलेक्स। इसमें पहले व्यूज को इंपोर्ट करेंगे। तो पहले views.py में एक व्यू बना लेते हैं छोटा सा शुरुआत के लिए। रेफ इंडेक्स, बेसिकली ये होम पेज होगा, होम बनाते हैं व्यू। होम रिक्वेस्ट
इसको अभी हम लोग HTTP रिस्पॉन्स देंगे, तो मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम django.http import http रिस्पॉन्स। HTTP रिस्पॉन्स को मैंने बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट किया और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एक HTTP रिस्पॉन्स, तो रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, और मैं यहाँ पे बस इतना लिख दूंगा कि वर्किंग, काम कर रहा है भाई, कोई टेंशन का बात नहीं है। अब इसको हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे अपने urls.py में, मेन के urls.py में। यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट होम, फ्रॉम डॉट व्यूज कर देते हैं। यहाँ पे मैं बेसिकली होम को कॉल कर लूँगा। देखिए हम लोग का सर्वर बखूबी चल चुका है। यहाँ पे हम लोग होम को केवल कॉल ही नहीं करेंगे, यहाँ पे हम नेम भी देंगे, नेम भी देंगे। तो नेम इज इक्वल टू, मैं नेम इसका होम ही दे देता हूँ, होम। मैं स्पेस थोड़ा दे देता हूँ इन दोनों के बीच में। अब ये सही है, इसको सेव करते हैं और अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करके देखते हैं कि भाई सही में हम लोग का काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 127.0.0.1 क्लोन 8000। देखिए यहाँ पे हम लोग का वर्किंग प्रिंट हो चुका है। आते हैं यहाँ पे, हम लोग का बेसिकली वर्किंग वर्क कर चुका है, लेकिन अभी हम लोग जो यहाँ पे मैंने बनाया है, मैं दिखा दूँ आपको, जो मैंने यहाँ पे नेविगेशन बनाया है सोशल मीडिया नेव में, इसको पहले इसमें इंटीग्रेट करेंगे। इसके index.html को मैं base.html बना दूंगा, बेस से रीनेम कर दूंगा और मैं इसे टेम्पलेट्स डायरेक्टरी में कॉपी करूँगा। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आते हैं IT स्कॉलर में। यहाँ पे टेम्पलेट नाम का डायरेक्टरी नहीं बनाया, तो हम लोग बनाए थे न्यू फोल्डर टेम्पलेट्स नाम का डायरेक्टरी हमने बनाया। इसके अंदर हम लोग एक मेन नाम का डायरेक्टरी बनाएंगे, जो कि मेन जो हम लोग का ऐप है उसका टेम्पलेट फाइल मतलब HTML फाइल को रखेगा। तो न्यू फोल्डर, इसमें हम लोग कर देंगे मेन। बेसिकली मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट फाइल बनाया, उसके अंदर मेन फाइल बनाया, जो कि इस मेन ऐप का टेम्पलेट रखेगा अपने अंदर। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि मेन फाइल में base.html को पेस्ट कर दूंगा। फिर ऐसे ही हम लोग का स्टैटिक फाइल बनना चाहिए, जहाँ पे टेम्पलेट बना हुआ है, यहाँ पे मैं फिर न्यू फाइल बना लूँगा, न्यू फोल्डर स्टैटिक नाम से एक फोल्डर बनाऊँगा। इसके अंदर फिर से मैं न्यू फोल्डर बनाऊँगा मेन नाम से, और इसके अंदर हम मेन का जितना भी स्टैटिक फाइल है उसको रख देंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया से, इन तीनों फाइल को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, इसमें आते हैं, स्टैटिक में आते हैं, मेन में आते हैं, और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगा। मेन में हम लोग का पूरा स्टैटिक फाइल पेस्ट हो चुका है। मैं आपका लोगो दिखा देता हूँ, जो लोगो बनाया गया है। देखिए ये लोगो है IT स्कॉलर का, बेसिकली आप देख पा रहे हैं। तो इसी लोगो पे हम लोग काम करेंगे। तो ये बेसिकली मैंने ये काम कर दिया। अब आते हैं सबसे पहले अपने base.html में, और यहाँ पे हम लोग देखिए जितना भी लिंक यहाँ पे दिया गया वो स्टैटिक फाइल के थ्रू नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे लोड स्टैटिक। तो मैं इसी के बाद लिखूंगा लोड स्टैटिक फाइल को मैं यहाँ पे लोड कर लूँगा, और हर जगह पे जहाँ पे भी, यहाँ पे मेरा 3 CSS फाइल है और एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक फाइल को लगाऊंगा। तो मैं करता हूँ यहाँ पे %static, इसके अंदर CSS फॉन्ट जो भी हो। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करके इन सभी फाइल्स का लास्ट एंड पॉइंट चूज कर लेना हूँ। फिर से मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर दूंगा स्टैटिक फाइल को। ये सब आपको पता होगा जब आप मेरे ब्लॉग सीरीज या सिंपली बेसिक जेंगो का ट्यूटोरियल देखे होंगे। तो अगर नहीं देखें तो जाके देखिए, आपको समझ में बेसिकली आसानी से आ जाएगा। हमने यहाँ पे पूरा CSS और जावा इसकी फाइल को स्टैटिक फाइल के थ्रू लोड कर लिया है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि नीचे में भी एक मैंने जावा इसकी फाइल दिया है यहाँ पे। इसको भी मैं इसी से लोड करूँगा, स्टैटिक JS/main. इसको भी मैं बंद करता हूँ, % और क्लोज। बेसिकली हम लोग एक और मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे मेन के अंदर, स्टैटिक के अंदर एक मेन डायरेक्टरी है, उसके अंदर JS उसके बाद इमेज है। तो इस मेन को भी हम लोग हर जगह पेस्ट कर देंगे
मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे शीशे से पहले मेन, मैं इसका जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी मेन और यहाँ पे भी मेन। स्टैटिक के बाद मेन के बाद CSS में जाएगा। इस फाइल को बेसिकली हमने लोड कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक इमेज भी यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी मैं स्टैटिक फाइल को अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टैटिक इमेज, आ चुका है। फिर यहाँ पे मेन स्लैश इमेज स्लैश डिफॉल्ट डॉट JPG और फिर से मैं यहाँ पे स्टैटिक डायरेक्टरी को बंद कर दूंगा। इतना हमने काम कर दिया है अपने base.html फाइल में। अभी हम लोग सबसे पहले तो index.html नाम का एक फाइल बना लेते हैं, home.html का, सॉरी यहाँ पे हम लोग इंडेक्स क्यों नहीं, क्योंकि होम पेज बना रहे हैं तो होम पेज ही होना चाहिए। तो मैं इसे सेव कर लूँगा home.html से, home.html। अभी तो हम लोग बेस फाइल में अभी बहुत सारा काम छोड़ दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मैं टाइटल को सबसे पहले ऊपर में कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ब्लॉक बनाएंगे हेड फाइल के लिए। ब्लॉक मेन हेड मैं कर देता हूँ इसको मेन हेड, और इसी को हम लोग एंड ब्लॉक मेन हेड कर देंगे। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बस एंड ब्लॉक लगा दूंगा। यहाँ पे हम लोग हेड के लिए एक ब्लॉक खुलेगा बेसिकली। ऐसे ही मैं मेन के लिए कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं एक मेन नाम का डिव बनाया हूँ, यहाँ पे डिवीजन है मेन नाम से, इसी में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं बेसिकली इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ब्लॉक मेन हेड, यहाँ पे मेन बॉडी कर देते हैं बॉडी, और फिर यहाँ पे इसी को कॉपी और पेस्ट करके एंड ब्लॉक मेन बॉडी कर देते हैं। इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, इसको index.html में लेके चलते हैं। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ index.html, इसको पेस्ट करते हैं और मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेन ब्लॉक ही है। और इसको यहाँ से ऐसे ही पहले हम लोग एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड्स base.html, तो बेस मेन स्लैश base.html, मेन स्लैश base.html। हमने यहाँ पे base.html को एक्सटेंड किया। फिर उसके मेन जो ब्लॉक है, मेन ब्लॉक में मैंने इस कोड को लिखा है। अब हेड ब्लॉक को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि बाद में वो तो काम आना ही है उसको। हमने यहाँ पे हेड को भी इंपोर्ट कर लिया है। बेसिकली इनहेरिटेंस का यहाँ पे काम होता है, टेम्पलेट इनहेरिटेंस का। टेम्पलेट इनहेरिट कर लिया है हमने index.html में। आप लोग को आई होप कि समझ में आ रहा हो, क्योंकि आप मैं ये आशा करके बना रहा हूँ कि आप मेरे ब्लॉग प्रोजेक्ट या मेरे बेसिक्स जेंगो के ट्यूटोरियल को देख के यहाँ पे आए हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बेसिकली एक्सटेंड कर चुका हूँ। अब मैं आता हूँ अपने views.py में और यहाँ पे रिटर्न करते हैं रेंडर। अब इसको हटाते हैं रेंडर। सबसे पहला आर्गुमेंट इसमें रिक्वेस्ट पास होता है, रिक्वेस्ट कॉमा, दूसरा आर्गुमेंट टेम्पलेट नेम, तो मेन स्लैश home.html, और तीसरा में पैरामीटर पास होता है। तो अभी कुछ पैरामीटर नहीं है तो कुछ पास नहीं करते हैं। अब अपने सर्वर को चालू करते हैं। रिस्टार्ट हो रहा है सर्वर हम लोग का। देखिए हम लोग का सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है। अब अपने क्रोम ब्राउजर को हम लोग एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि हम लोग का काम किया या नहीं। सॉरी, मेन डॉट मैंने लिख दिया है, यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, मेन स्लैश लिखना है मुझे, मेन स्लैश। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। हम लोग बेसिकली अपना ये जो काम था वो इसे इनिशियलाइज करने का इनिशियलाइज कर चुके हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे कोडिंग उंडा जो हेडिंग में आ रहा है उसको बदलते हैं हम लोग। तो आते हैं यहाँ पे base.html में, और यहाँ पे जो हमने कोडिंग उंडा लिख दिया है यहाँ पे हम लिखते हैं IT स्कॉलर। IT स्कॉलर मैं इस प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ। अब देखिए हमने इतना यहाँ पे काम किया, ये बेसिकली हमने अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया। अब अगले वीडियो से हम लोग इसमें काम करना शुरू करेंगे। देखिए ये ऐसा प्रोजेक्ट है इसका टेम्पलेट हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, अपने से डिजाइन करेंगे, अपने से प्रोजेक्ट का पूरा कोडिंग करेंगे, बैक एंड फ्रंट एंड सब हम ही लोग को संभालना है। तो मैं यह सोच के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊंगा कि क्यों ना हम सब साथ में मिलकर प्रोजेक्ट को बनाएं। इसलिए तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, वहाँ पे आप इस पेज के बारे में, सोशल मीडिया जो वेबसाइट हम लोग बनाने वाले हैं, कोई भी डिजाइन अगर आप क्रिएट करें, लॉगिन फॉर्म का डिजाइन, साइन अप फॉर्म का डिजाइन, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट लिखने का डिजाइन, यहाँ पे फ्रेंड
फ्रेंड रिक्वेस्ट लिखने का डिज़ाइन, कुछ भी का जितना आप डिज़ाइन सोच सकते हैं सभी चीज़ का डिज़ाइन बना के आप एक एक ब्लॉग, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा साइट ही डिज़ाइन कीजिए, एक ब्लॉग जिसे आप लॉगिन पेज बनाए, लॉगिन पेज बना के मुझे उस फॉर्म में सबमिट कर दीजिए। अगर मुझे वो फॉर्म अच्छा लगा तो मैं अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करूँगा और आपको शॉर्ट आउट भी दूंगा। तो बेसिकली इससे क्या हुआ कि हम लोग एक तरह से कनेक्ट कर पाएंगे, साथ में इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे और बहुत मज़ा भी आएगा। आप केवल कल एक लॉगिन पेज बना के भेजिए, या एक केवल पोस्ट कैसे दिखेगा, यहाँ पे एक कार्ड पोस्ट में दिखेगा जो, उसको बना के भेजिए, चाहे यहाँ पे मैसेंजर का क्या होगा, जो भी आप लोग भेजिएगा तो आप लोग को भी लगेगा कि हाँ हम लोग भी इस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, कनेक्ट कर पाइएगा। नहीं तो डिजाइन तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बूट स्टेप की मदद से आपको डिजाइन करना है, मैं आपको आगे पहले ही बता दूँ, बूट स्टेप का मैं यूज़ कर रहा हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट में। और अगर आपको कोई आइडिया भी देना है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट में और क्या क्या करें तो प्लीज़ वो आइडिया दीजिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में केवल इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए हैं। मैं आशा करता हूं कि अब इतना चीज़ तो बहुत इजी काम था, अगर आप मेरा पहले का वीडियो देख चुके हैं तो आप ये सब बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यह आशा करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगे, इस प्रोजेक्ट के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ये पूरा सीरीज बनाने वाला हूँ और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ इस चैनल पे आते रहेंगे। और अगर आप डिज़ाइन करने में इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट को, तो जो भी आप छोटा सा डिज़ाइन बनाए, एक पोस्ट देखने का डिज़ाइन या साइन अप लॉगिन किसी भी चीज़ का डिज़ाइन बनाए, आप मुझे उस गूगल फॉर्म के थ्रू, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। अच्छा लगा तो मैं ज़रूर उसे इंक्लूड करूँगा अपने इस प्रोजेक्ट में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।